जय श्री कृष्णा। आप सब जानते हैं हमारा सप्तम स्कंद चल रहा है और हमने इसमें प्रहलाद जी की कथा पूरी तरह से पढ़ी है और फिर हिरण्यकश्यप के बारे में पढ़ा है और नरसिंह देवता के बारे में पढ़ा है। अब बस कल हमने पढ़ा था कि गुरु किस प्रकार का होना चाहिए और हमें अपना कैसा गुरु चुनना चाहिए। तो आज हम आगे आते हैं। एक बार महाराष्ट्र में संतों की एक मंडली सी बन गई थी। भक्त मंडली के संतों की परीक्षा करने के लिए मुक्ताबाई ने गोरा कुमार से कहा। नामदेव का अभिमान था कि वह भगवान का प्यारा है और वह उससे बातें भी करते थे। गोरा कुम्हार सभी के सिर पर एक चपत लगाकर परीक्षा करने लगे। उन्होंने अभिमानवश सोचा कि कहीं मिट्टी के बर्तन की भांति मेरी परीक्षा हो सकती है। अन्य भक्तों के चेहरे के भाव अपरिवर्तित हो गए। गोरा कुम्हार ने अपना निर्णय सुनाया। सभी के भांडे मस्तक पक्के हैं, किंतु इस नामदेव का ही कच्चा है। ये सुनकर नामदेव बोले, तुम्हारा सिर ही कच्चा है, तुम्हें शिक्षा की आवश्यकता है। नामदेव ने विठलनाथ जी के पास जाकर ये सारी घटना सुनाई। विठलनाथ जी ने कहा, नामदेव, यदि मुक्ताबाई और गोरा कुम्हार कहते हैं कि तेरा सिर कच्चा है तो तू अवश्य ही कच्चा होगा। नामदेव जी ने कहा, ऐसा कैसे? तुझे अभी तक सर्वव्यापक ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव ही नहीं है। इसका कारण ये है कि तूने सदगुरु का आश्रय नहीं लिया। तू मंगलवेढ़ा में रहने वाले मेरे भक्त विसोबा खेचर के पास जा। नामदेव उन्हें ढूंढते ढूंढते शिव मंदिर पहुंचे। वहां देखा तो विसोबा शिवलिंग पर पांव पसार कर सोए हुए था। विसोबा पहले ही जान गए थे नामदेव जी आ रहे हैं। अंततः वह उन्हें शिक्षा देने के लिए शिव जी पर पांव पसार कर सो रहे थे। नामदेव ये दृश्य देखकर सोचने लगे, ये कैसा गुरु है जो खुद ही भगवान का अपमान कर रहा है। ये मुझे क्या शिक्षा देगा? नामदेव जी ने विसोबा से कहा कि शिवलिंग पर से पैर हटाओ। विसोबा खोचन ने कहा, तू मेरे पांव उठाकर किसी ऐसे स्थान पर रख दे जहां पर शिव का अस्तित्व ना हो। नामदेव जी ने पांव इधर उधर घुमाए, पर जहां घुमाते वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाता। नामदेव ये देखकर आश्रम में डूब गए। विसोबा ने उनसे कहा, तू वास्तव में अभी कच्चा है। सभी स्थानों में तुझे यही नहीं पता कि ईश्वर कहाँ है। ईश्वर का दर्शन तो हर तरफ है। ईश्वर तो सर्वस्व है। ईश्वर सर्वव्यापक है। विश्व में भगवान सूक्ष्म रूप से हर जगह व्याप्त है। तू सभी में जड़ चेतन में ईश्वर का निहार। इस प्रकार जब भक्ति और ज्ञान का साथ मिल गया तो नामदेव जी सभी में और हर जगह ईश्वर का दर्शन करने लगे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद नामदेव जी वापस लौटे। वापस लौटते हुए रास्ते में किसी वृक्ष के नीचे बैठकर वे वही भोजन की तैयारी कर रहे थे। एक कुत्ता रोटी चुराकर भागा, पर आज तो नामदेव जी ने उस कुत्ते में भी भगवान का ही दर्शन किया। रोटी सूखी थी, अतः वह घी लेकर कुत्ते के पीछे भागे। यदि गुरु की संसारिक बंधनों में विषय में फंसे हुए हैं तो फिर वे आपको कैसे मुक्त करवाएंगे? यदि हम ये मान लेंगे कि ईश्वर सर्वत्र है तो फिर हम पाप नहीं करेंगे, क्योंकि पाप करने से पहले हम ये सोचेंगे कि ईश्वर हमें देख रहा है। हिरण्यकश्यप का संहार तो हो गया था, किंतु नरसिंह स्वामी का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने उन्हें शांत होने के लिए प्रार्थना की। आखिर ब्रह्मा ने लक्ष्मी जी से कहा, माता आप ही जाइए और उन्हें शांत करें। लक्ष्मी जी ने सोचा कि यदि ये मेरे स्वामी हैं, मैं इनके पास जाऊंगी तो इनका मन शांत हो जाएगा। मन में ऐसा अभिमान लेकर वह उनके पास पहुंची, परंतु वे फिर भी नहीं माने। उन्होंने लक्ष्मी जी की बात मानने से भी इनकार कर दिया। अब ब्रह्मा जी ने कहा, प्रहलाद तुम ही जाओ, ये तुम्हारे ही प्रभु हैं, तुम ही इनका क्रोध शांत करो। प्रहलाद ने प्रभु के पास जाकर साष्टांग प्रणाम किया और ये देखकर उनका हृदय अनंत से उमड़ गया और उन्होंने वात्सल्य भाव से उसे चाटने लगे। फिर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। जिसके पिता ने उसे अपनी गोद से गिराया था, जैसे पीछे भी इन्होंने बताया था कि ध्रुव के पिता ने कैसे उसे अपनी गोद से गिराया था, ऐसे ही इनके पिता ने भी अपनी गोद से फेंका था। तो श्री हरि ने दोनों बालकों को कैसे अपनाया। भजन में जो बाधक होता है उसे प्रभु स्वयं ही दूर कर देते हैं। जब तुम प्रभु का भजन करते हो तो भजन के रास्ते में जो तुम्हारे आड़े आता है, हरि उसे तुमसे स्वयं ही दूर कर देते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में भी भगवान का भय रूप और भय कारक के साथ भयनाशी भी बतलाया है। भगवान दुष्टों के लिए भय रूप है और भय कारक है। नरसिंह स्वामी ने प्रहलाद से कहा, तेरे पिता ने तुझे बहुत सताया, लेकिन एक बात याद रखना कि मैं उसके लिए तुझसे क्षमा मांगता हूँ। प्रहलाद की भक्ति की दिव्यता तो देखे। उन्होंने परमात्मा के दोनों जोड़े हुए हाथों को पकड़ लिया। जिस प्रकार गौ माता अपने भक्तों को चाटती है, ऐसे ही नरसिंह ने स्वामी प्रहलाद को चाटने लगे। प्रहलाद सत्वगुण है, हिरण्यकश्यप तमोगुण है। सत्वगुण और तमोगुणों का यही युद्ध है।
इसमें भगवान प्रहलाद का सत्वगुण का पक्ष लेते हैं। प्रहलाद जी के वचन की सार्थकता और अपनी सर्वव्यापकता की सिद्धि के हेतु नरसिंह स्वामी स्तंभ से प्रकट हुए थे। सभी जानते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है। यदि ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव सभी करे तो घर बैकुंठ बन जाए, घर में कोई झगड़ा ही ना हो, उसे घर से पाप का नष्ट हो जाए। सर्वव्यापक का अर्थ है सभी में बसे हुए, सभी में समाये हुए। दूध में माखन दिखता नहीं, परंतु जब दूध में माखन नजर आए तो फिर ये सोच लेना चाहिए कि तुम या तो ईश्वर हो या फिर तुम्हें अहम भाव हो गया है। जो ईश्वर का सर्वत्र विराजमान समझता है उसे प्रभु अपनी दिव्यता दिखाते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, ईश्वर से प्रेम करो, परंतु ईश्वर के प्रेम का अहंकार मत करो। एक दूसरे से मिलने पर हम एक दूसरे को राम राम बोलते हैं, इसका अर्थ है कि हम बार बार प्रभु को याद करते हैं। प्रभु को याद करते रहने से हमारा परस्पर एक दूसरे के साथ भाव बढ़ता है। सब में ईश्वर का अनुभव करने वाले ये जान ले कि जो जो ईश्वर को सर्वव्यापक समझता है, ईश्वर सदा उसका साथ देता है। ईश्वर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो एक स्थान पर रहे। ईश्वर तो वह है जो सारे जगत के परमात्मा है। ईश्वर की सर्वव्यापकता केवल जानने मात्र से विशेष नहीं है। भगवान को केवल चंदन पुष्प आदि अर्पण करना ही भक्ति नहीं है। भगवान को केवल भोजन देना ही भक्ति नहीं है। भगवान को मानसिक रूप से याद करना सच्ची भक्ति है। किसी मूर्ति में अगर तुम्हें भगवान दिखते हैं तो ये मान लो कि शायद तुम भगवान के बहुत पास हो। ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव जो करता है वह धन्य है। ऐसे भक्त को साष्टांगकार प्रणाम करना चाहिए। ऐसा अनुभव करने वाला कभी पाप नहीं कर सकता। शुद्ध व्यवहार ही भक्ति है। जिसके व्यवहार में दम्भ है, अभिमान है, उसका व्यवहार अशुद्ध है। हमेशा यही सोचो कि प्रत्येक व्यवहार प्रति ठाकुर जी अवश्य देखते हैं। व्यवसाय कारोबार कोई अपराध नहीं है, परंतु उसके साथ किए गए हमारे पाप जो हमें दिनों दिन उस व्यापार को बढ़ाने के लिए हम करते हैं, तो उन पापों को प्रभु क्षमा नहीं करते। हमें व्यापार अवश्य करना चाहिए, कारोबार अवश्य करना चाहिए, परंतु पाप जगत से दूर रहना चाहिए। परंतु आज का मनुष्य ये भूल गया है। वह ऐसा व्यवसाय करता है जहाँ पर वह पूर्ण रूप से पाप करता है। महाभारत भी इसी पाप पर बनी है। मनुष्य पाप करता करता कितना आगे चला जाता है उसे पता ही नहीं चलता। जब हम दूसरों का हक मारते हैं, जैसे कि कौरवों ने पांडवों का मारा था, तो फिर महाभारत तो अवश्य है। इसलिए व्यापार में कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। व्यापार में कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। व्यापार में कोई अन्यथा कमाई नहीं खानी चाहिए। जब हम ऐसी कमाई अपने घर को में लेके जाते हैं तो हमारे कुल का भी नाश ही होता है। हमारी औलाद कभी भी अच्छी नहीं निकलती। एक बात याद रखना, पाप से कमाई हुई औलाद हमेशा पाप के रास्ते को ही जाती है। वह हमेशा तुम्हारा धन किसी न किसी पीढ़ी में उजाड़ ही देती है। एक बात याद रखो, आज तुम जो पाप कर रहे हो तुम्हारा तो अंत हो जाएगा। तुमने अपना धन जो अपनी पीढ़ी के लिए छोड़ के जाओगे वह भी उसे बर्बाद कर देगी। परंतु अगर तुम अपने जीते जी अच्छे काम से कमाई करोगे, अच्छा व्यवसाय करोगे, तो तुम अपने बच्चों को नेक संस्कार देके जाओगे, तो तुम्हारी पीढ़ी भी उसको आगे लेके जाएगी। परंतु आज का मनुष्य ये पूर्णतः भूल चुका है। आज का मनुष्य लालच, लोभ, मोह, अहंकार इन चीजों में फंस गया है। आज का मनुष्य अपनी औलाद को पैसा तो कमा कर देना चाहता है, परंतु वो पैसा किस रास्ते से आ रहा है इस बात की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। एक बात याद रखो, वैश्य अपने लाभ के लिए, अपने कुटुंब के लिए कमाए तो सही है, परंतु वह पैसा अगर अपराध का होगा तो कहीं ना कहीं किसी बीमारी में, कहीं ना कहीं तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा कलह कलेश बसता रहेगा और फिर तुम कहते हो प्रभु ने हमें दुख दिया। परंतु तुम ये सोचना कि तुम्हारी कमाई कहाँ से आ रही है। मैं ये तो नहीं कहता, तुम कहोगे कि ये ऐसे ही लिखा गया है, परंतु ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें कलयुग की हर बात के बारे में सही जानकर लिखा गया है। ईश्वर से अविभक्त रहकर जो व्यवहार करता है, जो ईश्वर को अपना नहीं जानता, जो ये नहीं मानता कि जो मैं पाप कर रहा हूँ, जब मैं निंदा कर रहा हूँ, जब मैं भोग कर रहा हूँ, तो ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर मुझे देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से भक्त बन जाओ, परंतु हर कार्य में अगर ईश्वर को याद रखोगे, अगर व्यापार भी ऐसा करोगे जिसमें कि ईश्वर की भक्ति के साथ साथ ईश्वर का आशीर्वाद भी होगा, तब तुम्हारा कमाया हुआ धन धर्म के रास्ते पर जाएगा। कौन ऐसा है जो धन नहीं कमाता, जो व्यापार नहीं करता? अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए मनुष्य सब कुछ करता है, परंतु अगर वह सही रास्ते से हो तो वह कभी भी तुम्हारा नुकसान नहीं करेगा। दुकान में स्थापित प्रभु की उपस्थिति
इसीलिए की जाती है कि वे बार बार तुम्हें ये याद करा सके कि धन सही रास्ते से कमाओ, न अपितु इसलिए नहीं क्योंकि प्रभु तो सर्वज्ञ है, प्रभु हर जगह होते हैं, परंतु प्रभु को सामने इसीलिए रखा जाता है कि प्रभु तुम्हारे चेतन मन को जगा सके। 5 का माल 25 में बेचते हुए तुम ये मत सोचो कि प्रभु तुम्हें देख नहीं रहे हैं। अगर 5 का माल खरीदा है तो 10 तक बेचो, 7 तक बेचो, परंतु अगर कोई ऐसा आ जाता है तो तुम उसे 5 में भी दे के अपने बाकी के मुनाफे को कमा सकते हो। भगवत कथा को सावधान करने के लिए है। भगवत कथा इसीलिए लिखी गई है। भगवत कथा साक्षात प्रभु का रूप ही है। भागवत कथा तुम्हें हर चीज के बारे में बतलाती है। भागवत कथा तुम्हें बतलाती है कि कलयुग में तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये तुम पर निर्भर है कि तुम इसे किस रूप से सुनते हो। तभी तो इसे सुनते सुनते कितनों की मुक्ति हुई। इसे सुनने और सुनाने वाले दोनों ही बहुत कुछ पा लेते हैं अगर सही मन से सुनी और सुनाई जाए। एक बात याद रखना, नरसिंह भगवान आज भी हर स्तंभ में है। नरसिंह भगवान आज भी हमें देखते हैं। वे आज भी अपने क्रोध से हमें नष्ट कर सकते हैं। वे आज भी हर स्तंभ में, हर जड़ में, हर चेतन में, हर पेड़ में है। इसी प्रकार मैं कहता हूँ कि विष्णु हमें हर जगह देखते हैं। आज एक कहानी तुम्हें ऐसी सुनाता हूँ जिससे सुनने पर शायद तुम्हें ईश्वर के प्रति तुम्हें कैसी भावना रखनी चाहिए वह जागरूक हो सके। एक महात्मा के 2 शिष्य थे। वे दोनों पढ़े लिखे थे, कथाकार भी थे। जब महात्मा की मृत्यु निकट आई तो उनकी गद्दी के लिए वह दोनों ही लड़ने लगे। महात्मा भी सोचने लगे कि वारिस किसे बनाऊं। आखिर उन्होंने 2 फल मंगवाकर दोनों को एक एक देते हुए कहा कि इस फल को किसी ऐसे स्थान पर जाकर खाना जहां पर तुम्हें देखने वाला कोई ना हो। दोनों फल लेकर चले गए। एक शिष्य ने सोचा मैं कमरा बंद करके खा लेता हूँ, मुझे कौन देखेगा। दूसरा शिष्य सारा दिन फल लेकर इधर उधर घूमता रहा क्योंकि उसे कोई ऐसा स्थान ही नहीं मिला जहां उसे कोई ना देखे। वह जहां भी गया वहां उसे परमात्मा की उपस्थिति दिखाई देती, अपितु अब उसे ये भाव हो रहा था कि मैं फल कहाँ खाऊं। पहला शिष्य मात्र कथा करता था, लेकिन दूसरा अपने हृदय में प्रभु को वास कराता था। दूसरा शिष्य प्रभु की सही मायने में भक्ति करता था। इसीलिए उस महात्मा ने दूसरे शिष्य को अपना वारिस बनाया। कथा कहना आसान है, कथा को मन में उतारना मुश्किल है। कथा सुनना आसान है, परंतु कथा सुनकर उसका मनन करना मुश्किल है। एक बात याद रखो, श्रोता और वक्ता दोनों ही ऐसे होने चाहिए जो कथा श्री हरि को सुनाए और श्री हरि को स्मरण करे। जब हम कथा सुनते सुनते श्री हरि को स्मरण करते हैं तो ये कथा हमें कई 100 गुना फल देती है। एक बात याद रखो, इस कथा को सुनने से तुम्हारा मन शुद्ध होता है। परंतु जब कोई ये कहता है कि कथा सुनने के लिए तो मेरे पास वक्त ही नहीं, तो फिर ऐसी मूढ़मती के लिए मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं। कथा कैसे सुनाई जाए? कथा सुनकर अगर तुम समझ ही नहीं सके तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वक्त नहीं। तुम अपने बच्चों को समय दे सकते हो, तुम अपना भोजन कर सकते हो, परंतु प्रभु की कथा सुनने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं। जबकि ये कथा ऐसी है जो स्वयं तुम्हें श्री हरि से मिलाती है। इसके हर शब्द में श्री हरि विराजते हैं, इसके हर श्लोक में श्री हरि विराजते हैं, इसकी हर बात में श्री हरि विराजते हैं। जैसे हर स्तंभ में, हर पेड़ में, हर पौधे में श्री हरि विराजते हैं। मैं तो बार बार श्री हरि का ही नाम सिमरन करता हूँ। मैं तो बार बार श्री हरि के बारे में ही बतलाता हूँ। भक्ति ऐसी होनी चाहिए जिससे स्वयं श्री हरि आए। मैं कहता हूँ जब ये कथा हो रही होती है श्री हरि अवश्य आते हैं। अब ये तुम सोचो कि तुम कैसे कथा सुनोगे। दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटों में क्या कुछ क्षण भी तुम प्रभु को नहीं अर्पित कर सकते? अगर नहीं कर सकते फिर तुम में और पशु में क्या अंतर है? अगर हम श्री हरि की बात करते हैं तो हम श्री हरि को स्मरण करते हैं। अगर हम श्री हरि की मानसी सेवा करते हैं, अगर हम श्री हरि को अपने अंदर धारण करते हैं, अगर हम नारायण नारायण का जप करते हैं, अगर हम हरे राम हरे कृष्णा का जप करते हैं, तो प्रभु को आना ही पड़ता है। प्रभु एक एक बात में, एक एक श्लोक में आकर हमारी कथा सुनते हैं और हमारे हृदय में अपना स्थान ग्रहण करते हैं। शरीर होते हुए भी उसमें प्राण आत्मा केवल प्रभु है। आत्मा ही प्रभु है। आत्मा अगर प्रभु से मिल जाए तो फिर हम हर चीज का चिंतन कर सकते हैं। एक बात याद रखना, जब ध्रुव ने, प्रहलाद ने, मीरा ने, सबने श्री हरि को पाया, विदुर ने श्री हरि के साष्टांग दर्शन किए, तो फिर श्री हरि तुमसे क्यों ना मिलेंगे? क्या इन सब ने कुछ ऐसे कार्य किए जो आज कलयुग के मनुष्य करता है? कलयुग के मनुष्य तो ना जाने कितने पाखंड करता है,
कितने रूपों से श्री हरि को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, परंतु फिर भी वह श्री हरि से नहीं मिल पाया। और ये ऐसे भक्त थे तो जिन्होंने स्वयं श्री हरि की गोद में बैठे। क्यों? क्योंकि वह श्री हरि से प्रेम करते थे। वह ये नहीं सोचते थे कि श्री हरि के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। मैं कहता हूँ अपना हर कार्य करो, मैं गृहस्थी को कहता हूँ गृहस्थ निभा, मैं वैश्य को कहता हूँ अपना हर काम कर, मैं कारोबारी को कहता हूँ तू भी अपना काम कर, पर अपने हृदय में कहीं ना कहीं श्री हरि को जरूर विराज। कथा सुनते सुनते तुम ये सोचोगे कितनी बार हम नारायण का जप करते हैं, कितनी बार हम श्री हरि का जप करते हैं, पर क्या श्री हरि का जप करते करते स्वयं तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि श्री हरि हमारे पास ही आ गए हैं? क्या तुम्हें श्री हरि की याद नहीं आती? क्या तुम्हें हर गाय में, हर पेड़ पौधे में श्री हरि नजर नहीं आते? अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम कथा के लिए बार बार सुनो, तुम कथा का हर पृष्ठ सुनो, तुम कथा का हर पृष्ठ पढ़ो, तुम बार बार इस कथा को अपने हृदय में ले जाओ। याद रखना तुम्हें हर वक्त, हर समय आसपास श्री कृष्ण नजर आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि तुम भावलों की तरह श्री कृष्ण पुकारो। तुम अपने हर कार्य के साथ मन में श्री कृष्ण का ध्यान करो। हर काम करने को से पहले श्री कृष्ण को याद करो, तो श्री कृष्ण अवश्य ही तुम्हारी रक्षा को दौड़े आएंगे, जैसे वह द्रौपदी के लिए आए थे। परंतु वहीं अगर श्री कृष्ण की भक्ति करते करते तुम निंदा करते हो, अहंकार करते हो और ये सोचते हो, और दूसरों की भक्ति के बारे में सोचते हो, ये सोचते हो कि प्रभु उसके लिए आए थे, मेरे पास नहीं आए, प्रभु ने उसके साथ ऐसा किया, मेरे साथ नहीं किया, तो फिर तुम यहाँ पूर्ण रूप से गलत हो। प्रभु कहते हैं कि तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा, तू मुझे भज, मैं तुझे भजूंगा। वे तो बार बार लक्ष्मी से ये ही कहते हैं कि जो मुझे सच्चे हृदय से भजता है, जो मेरा भक्त है, जो हर समय मेरे नाम की महिमा का गुणगान करता है, मैं कहीं ना कहीं से आकर उसमें मिल ही जाता हूँ। अब यहीं पे विश्राम करते हैं। बहुत सच में ना, जब इसको बार बार इतनी बार श्री नारायण श्री हरि पढ़ो ना, तो कहीं ऐसा लगता है कि सच में ये बातें कहीं सच ही है, कहीं क्या है, मुझे लगता है कि शायद सच ही है। जय श्री कृष्णा।